हेलो स्टूडेंट्स, मेरे यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि हम सैटरडे को फिजिक्स का न्यूमेरिकल बनाते हैं, जो मूल रूप से एस.सी. वर्मा के बुक का होता है, जिसको हम लोग कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स के नाम से जानते हैं, 11th क्लास का। और अभी चल रहा है 11th क्लास का, उसके बाद फिर 12th का आएगा। आज जो है हम नेक्स्ट चैप्टर, जिसको हम लोग कहते हैं फोर्स, यानी चैप्टर 4, जो कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स वॉल्यूम 1 है एस.सी. वर्मा का, उसका चैप्टर 4 फोर्सेस, द फोर्सेस नाम है उस चैप्टर का, उसका न्यूमेरिकल बनाएंगे। आज जो है उसके एक्सरसाइज का न्यूमेरिकल 1 से लेके 6 तक, 1 to 6 बनाएंगे। कुल 12 न्यूमेरिकल है, तो आज 1 से लेकर 6 तक बनाएंगे और नेक्स्ट सैटरडे को 7 से लेकर 12 तक बनाएंगे। तो आज 1 to 6 होगा। तो आइए बोर्ड पर और शुरू करते हैं न्यूमेरिकल बनाना। पहला क्वेश्चन है, द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल ऑफ 1 ग्राम ड्यू टू द सिमिलर पार्टिकल्स इज इक्वल टू 6.67 इंटू 10 to the power -17 न्यूटन। कैलकुलेट द सेपरेशन बिटवीन द पार्टिकल। दो पार्टिकल के बीच का सेपरेशन निकालना है। आप जानते हैं कि सबसे पहला चीज़ F इक्वल टू होता है G(m1) m2 बाय r स्क्वायर। अब यहाँ पर दिया हुआ क्या है? सबसे पहले m दिया हुआ, m1 इक्वल टू m2 दिया हुआ, चूँकि दोनों का मास सेम टू सेम है, दैट इज 1 ग्राम और 1/1000 kg। दूसरा दिया हुआ है कि वैल्यू ऑफ F, ये दिया हुआ है 6.67 इंटू 10 to the power -17 न्यूटन। ठीक है। जी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, जिसका वैल्यू होता है 6.67 इंटू 10 to the power -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी पर केजी स्क्वायर। और आर बराबर पूछ रहा है वाट। तो बस इस फार्मूला में, इसी वाले फार्मूला में, ऊपर में जो फार्मूला है उस फार्मूला में G(m1) m2 बाय r स्क्वायर में पुट कर दें, तो F का वैल्यू हो जाएगा 6.67 इंटू 10 to the power -17 इक्वल टू 6.67 इंटू 10 to the power -11 इंटू 1 इंटू 10 to the power -3 इंटू 1 इंटू 10 to the power -3 बाय r स्क्वायर। अब इस r स्क्वायर को इधर कर लीजिएगा तो हो जाएगा 6.67 इंटू 10 to the power -11 इंटू 10 to the power -3 इंटू 10 to the power -3, चूँकि 1 मल्टीप्लाई होगा, हटा दिए इसको, बाय 6.67 10 to the power -17। यह कट जाएगा तो 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, यानी कि r स्क्वायर बराबर 10 to the power -17 बाय 10 to the power -17, ऊपर जुट गया 11 प्लस -3 -3, 3 3 6, 11 6 17, दोनों कैंसिल हो जाएगा, वैल्यू होगा 1, दैट इज r बराबर 1 मीटर। चूँकि r स्क्वायर का वैल्यू 1 है, तो r का वैल्यू 1 होगा। अब दूसरा क्वेश्चन है कि कैलकुलेट द फोर्स विथ विच यू अट्रैक्ट द अर्थ। अब देखिए यहाँ पर जो है दूसरा नंबर क्वेश्चन में कहता है जिस फोर्स से आप अर्थ को अट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि हम फोर्स लगा रहे हैं, मतलब हमारा मास, या प्रत्येक पर्टिकुलर व्यक्ति का मास अलग अलग हो सकता है। किसी का मास 50 kg, किसी का 100 kg, किसी का 80 kg, किसी का 70 kg होगा। ठीक है। और यहाँ चूँकि अर्थ सरफेस पर हम खड़े हैं, तो अर्थ सरफेस पर हम पर जो फोर्स लगेगा अर्थ के द्वारा, वह होगा F इक्वल टू mg। यहाँ पर यही फार्मूला लगेगा। अब हम F निकालना है, तो F इक्वल टू मास ऑफ ह्यूमन, कोई 70 ले सकते हैं, कोई 60 या 80, ये आप पर डिपेंड करता है कि आप कौन सा लेते हैं। या अपना एक एवरेज मान लीजिए 50 kg, तो 50 इंटू 9.8 कर लीजिए, या 10 कर लीजिए। जी का वैल्यू अप्रॉक्सीमेट 10, तो 500 न्यूटन होगा। ये 2 नंबर का यही आंसर होगा।
और इसमें आप अपने अनुसार m का वैल्यू चेंज भी कर सकते हैं। अब तीसरा नंबर क्वेश्चन है, तीसरा नंबर कह रहा है एट व्हाट डिस्टेंस टू टू चार्जेज इज इक्वल टू 1 कूलम बी प्लेस्ड सो दैट द फोर्स बिटवीन देम इक्वल टू द वेट। अब उनके वेट के बराबर होना चाहिए फोर्स, ठीक है, तो वेट के बराबर होना चाहिए, यानी कि दोनों के बीच में जो लगेगा एट्रैक्शन का फोर्स वह है F बराबर जी m1 m2 बाय आर स्क्वायर के बराबर। एक तो जी m1 m2 बाय आर स्क्वायर हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। यहाँ पर देखिए दोनों का दोनों फोर्स इक्वल है, ठीक है, तो यानी क्या हो जाएगा कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर इक्वल टू जी m1 m2 बाय आर स्क्वायर। इसको सॉल्व कीजिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाएगा। अब कहता है टू स्फेरिकल बॉडी ईच ऑफ मास 50 kg 50 kg आर प्लेस्ड एट ए सेपरेशन ऑफ 20 सेंटीमीटर। इक्वल चार्जेस आर प्लेस्ड ऑन द बॉडी एंड इट इज फाउंड दैट द फोर्स ऑफ कूलम रिपल्सन इक्वल टू द ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन इन मैग्नीट्यूड। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज प्लेस्ड ऑन आइदर बॉडी। अब यहाँ पर क्या है कि दे दिया गया है, इसमें भी देखिएगा कि दे दिया गया है m1 इक्वल टू m2 इक्वल टू 50 kg, r दिया गया है 20 cm यानी 20 बाय 100 मीटर 1000 दैट इज 20 इंटू 10 टू द पावर -3 मीटर। अब कहता है कि ईच चार्जेस आर प्लेस्ड ऑन द बॉडी सो दैट द कूलम रिपल्सिव फोर्स मस्ट बी इक्वल टू द ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला होगा F बराबर जी m1 m2 बाय आर स्क्वायर और कूलम फोर्स का फॉर्मूला होगा F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। यहाँ पर ध्यान रखने की बात यह है कि m1 बराबर m2 है और यह भी बता रहा है कि Q1 बराबर Q2 होगा दैट इज Q। तो अब सबसे पहले हम लोग निकाल लें कि F बराबर क्या हो जाएगा। F बराबर हो जाएगा पहला इक्वेशन से G यानी 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 इंटू 50 बाय 20 इंटू 10 टू द पावर -3 का होल स्क्वायर। और दूसरा जो है F बराबर यहाँ भी होगा कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू Q बाय, चूँकि सेपरेशन सेम है तो 20 इंटू 10 टू द पावर -3 का होल स्क्वायर। चूँकि बोथ आर इक्वल यहाँ पर लिखा हुआ है कि दोनों का इक्वल मैग्नीट्यूड है, दैट मीन्स 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू Q स्क्वायर बराबर 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 इंटू 50 यहाँ पर देखिएगा बाय 20 इंटू 10 टू द पावर -3 का स्क्वायर इधर भी है और 20 इंटू 10 टू द पावर -3 का स्क्वायर इधर भी है, ये दोनों कट जाएगा तो Q स्क्वायर बराबर 6.67 इंटू 50 इंटू 10 टू द पावर -11 बाय 9 इंटू 10 टू द पावर 9। इसको सॉल्व कीजिएगा, Q स्क्वायर आ जाएगा और उसका स्क्वायर रूट निकाल लेंगे तो आ जाएगा 6.67 इंटू 50 स्क्वायर इंटू 10 टू द पावर -11 बाय 9 इंटू 10 टू द पावर 9। इसको सॉल्व कीजिएगा, Q का वैल्यू आ जाएगा। अब है कि ए मंकी इज सिटिंग ऑन द ट्री लिम्ब
the limb exert a normal force of 48 Newton and frictional force 20 Newton. Find the magnitude of resultant force exerted by the limb on the monkey. अब देखिए नॉर्मल फोर्स लगा हुआ है 48 न्यूटन का अपवर्ड, और जो फ्रिक्शनल फोर्स है जो फॉरवर्ड लगा हुआ है 20 न्यूटन का लगा हुआ है। तो रिजल्टेंट फोर्स जो होगा यह डायगोनल का रूल लागू होगा या ट्रायंगुलर रूल कह सकते हैं, जिसको हम लोग पैरेललोग्राम के डायगोनल का रूल कहते हैं। उसमें क्या होता है कि रिजल्टेंट आर बराबर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दैट इज रूट 48 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर। यहाँ पर ध्यान रखिएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा भी होता है, लेकिन चूंकि यहाँ पर एंगल 90 डिग्री है इसलिए कॉस थीटा का वैल्यू 90 हो जाएगा और कॉस 90 0 होता है, इसलिए यह समूचा का समूचा गायब हो जाता है। इसको सॉल्व कीजिएगा, आर सीधा सीधी आ जाएगा, इसलिए इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। A bodybuilder exert a force of 150 Newton against the bull worker and compress it by 20 centimeter. Calculate the spring constant of the spring in the bull worker. अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर फॉर्मूला होता है कि F बराबर माइनस के एक्स, और यहाँ पर जो गिवन है वह है F इक्वल टू दिया हुआ है 150 न्यूटन, X इक्वल टू दिया हुआ है 20 cm दैट इज 20 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 मीटर। तो इसका मतलब हो गया कि इस इक्वेशन में वैल्यू अगर पुट कर दें तो 150 न्यूटन बराबर माइनस के इंटू 20 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 दैट इज माइनस के इक्वल टू 150 by 20 into 10 to the power minus 3 that is 150 by 20 into 10 to the power 3 that means कैंसिल, और 15 हो गया तो 7.5 दैट इज 750 न्यूटन पर मीटर। तो आज के वीडियो में हम ये 6 क्वेश्चन बताए हैं। नेक्स्ट सैटरडे को हम रिमेनिंग 6 क्वेश्चन बता देंगे, यानी 7 से लेकर 12 तक बता देंगे, और उसके बाद ये चैप्टर खत्म होगा, एक्सरसाइज चैप्टर खत्म होगा। फिर नेक्स्ट चैप्टर आएंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। तब तक के लिए अलविदा। हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।